प्यारे बच्चों, 8th क्लास में चैप्टर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर की एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 5। इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 26 mm and 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.014 millimeter। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक? स्टैक की थिकनेस निकालनी है। तो थिकनेस ऑफ, इसमें 5 बुक्स है ना, एक बुक की थिकनेस दी हुई है इसने 26 mm। थिकनेस ऑफ 1 बुक कितनी है? 26 mm मिलीमीटर। थिकनेस ऑफ 5 बुक्स कितनी होगी? मल्टीप्लाई कर दो, 26 इंटू 5 130 मिलीमीटर आ गई। ऐसे थिकनेस ऑफ 1 शीट ऑफ पेपर दी हुई है जहां कितने 0.014 मिलीमीटर, 0.014 मिलीमीटर। तो 5 शीट्स ऑफ पेपर की थिकनेस कितनी होगी? 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसे। 0.014 इंटू 5 ये बन गया 0.070 मिलीमीटर। साइड में डेसिमल निकाल के ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना ना आपने, फिर आपने डेसिमल लगा लेना। कितने अंक छोड़ के लगाओगे? 1 2 3 1 2 3 ऐसे। अब टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक करनी है, थिकनेस ऑफ 5 बुक्स प्लस थिकनेस ऑफ 5 शीट्स ऑफ पेपर, इन दोनों को ऐड कर दो। तो जो 5 बुक्स की है वो 130 मिलीमीटर है, 130 लिख दिया, प्लस थिकनेस ऑफ 5 शीट्स ऑफ पेपर हो 0.070 मिलीमीटर है, 0.070 मिलीमीटर। इन दोनों को साइड में ऐड कर दो। 130 को 130.000 0.070 इनको ऐड करोगे तो 130.070 मिलीमीटर वैल्यू थिकनेस ऑफ स्टैक आ गई। आपके दिमाग में ये जीरो आ रही होगी भी जीरो क्यों लगाई है, इसे लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस आंसर को ऐसे भी आप लिख सकते 130.07 मिलीमीटर। आपको पता ही है डेसिमल के राइट साइड में अगर डेसिमल लगा तो राइट साइड में जितनी मर्जी शून्य लगा लो, बीच में नहीं लगा सकते ऐसे 07, इसके बीच में नहीं, साइड पे इतने राइट साइड पे जहां डिजिट खत्म होते हैं डेसिमल के। ये क्वेश्चन 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ये वैल्यू दी हुई है हमें, ये नंबर दिया इसकी, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने बनाना है। तो कैसे बना, कौन सी वैल्यू इनमें आएगी? तो क्या करेंगे हम, डेसिमल को जहां लेके आना, तो कैसे लेके आएंगे हम इसको? डेसिमल जहां है ना इस प्लेस पे, तो जहां से 1 2 3 4 5 6 1.0435 इंटू 10⁻6 ये वैल्यू है। तो इससे ये वैल्यू आएगी, इससे मैच करती है ना, तो ए पर टिक लगा लो। ऐसे यूजुअल फॉर्म ऑफ 1.6 इंटू 10⁻4 यूजुअल फॉर्म निकालनी है, जैसे ये लिखी हुई इससे नंबर लिखा था, अब उल्ट है ना। तो 16/10 डेसिमल निकाल लो, तो 10 की पावर 4 तो जो 10,000 बन गया, शून्य से शून्य कट गई, ये 16,000 बन गया। तो 16,000 ए पर टिक लगा लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? इनमें से ढूंढनी भी स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है। लो देखो कैसे, पिछले क्वेश्चनों में तो हम डिवाइड करके करते थे ना, बटा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 के साथ 80, फिर इसको सेपरेट कर लेते थे, क्योंकि डेसिमल जहां लेके आना तो 1000 सेपरेट कर देते, कर वहां अगर वैसे करें तो 1000 को सेपरेट कर देंगे, लेकिन यहाँ डायरेक्ट भी हो जाएगा। ये डेसिमल जहां है तो जहां लेके आना इस पॉइंट पर 1.225 बनाना इसे। तो कितने अंक शिफ्ट करें? 1 2 3 4 5। तो ये 10 की पावर -5 आनी, क्योंकि अगर राइट साइड की तरफ मूव करता है ना डेसिमल तो पावर नेगेटिव में आती है। तो ये वैल्यू बन गई 1.225 इंटू 10⁻⁻5। ये डायरेक्ट वे है करने का, नहीं तो फिर पूरा करके देख लो, इतनी वैल्यू ही आएगी। जैसे ये क्वेश्चन किए थे ना, सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट, हमने क्या किया था, जहां डेसिमल जहां लेके आना था, तो हमने क्या किया था कि जो 1 से 10 दो पोजीशन बचे ना, 2 अंक लेफ्ट से राइट की तरफ लेके आना था, तो मैंने 100 सेपरेट कर दिया, तभी आएगा 8.37, बाकी शून्य की पावर लगा ली। अगर डेसिमल जहां लेके आना तो सीधा भी गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो 10⁻⁹ बनेगी 8.37 इंटू 10⁻⁻⁹ ऐसे डायरेक्ट भी हमें पता चल जाता है। तो आगे फोर्थ पार्ट, यूजुअल फॉर्म ऑफ 3.2805 इंटू 10⁻⁻⁴। लो इस डेसिमल को हटा के कितनी शून्य लगनी है, 1 2 3 4, एक के साथ 4 शून्य इंटू इसका भी 10⁻⁻⁴, तो ये भी बनेगा 1/10⁴ है, तो 4 शून्य लग जानी है। अब इसके साथ कितनी शून्य लगानी है, 4j है तो 4j 8, इधर से गिन लो 1 2 3 4 5, तो 3 शून्य अपने कोलों लगा दो, तो ये पॉइंट जहां चल जाएगा ये वैल्यू आएगी। अब हमने डिजिट तो पूरे करने हैं, अगर डिजिट कम हो पड़ जाए तो शून्य लगाते हैं हम, ये शून्य का कोई खास मीनिंग नहीं, तो इसके साथ मैच कर लो, इसके साथ ये डी आंसर मैच होता है, देख लो यही है 320.000322805। आगे फिफ्थ पार्ट, 3.03 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू, इनसे मैच करना, ये यूजुअल फॉर्म में लिखे है 303/100, 303/100 बन जाएगा, डेसिमल हटाएंगे तो 10⁻⁶ है, एक के साथ 6 शून्य लगा दो तो 2 शून्य तो गई कट, तो कितनी बची 4 शून्य, तो 303 के साथ 4 शून्य, जो वैल्यू मैच करती है ये मैच करती है, इससे टिक लगा लो सी पार्ट पर।